टिप्स। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जनरेटर के इंजन के बारे में। तो जनरेटर के इंजन के बारे में जैसे वाल, रिंग, पिस्टन, हेड, सिलेंडर कैसे फिट करते हैं और पिस्टन पर रिंग किस तरह चढ़ाते हैं और कौन सा रिंग कहाँ लगता है और इंजन के अंदर होता क्या है, ये तमाम की तमाम चीज़ें इस वीडियो में आप देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखा करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये रिंग और पिस्टन मेरे हाथ में आप देख सकते हैं। ये इसके 3 खांचे बने हुए हैं जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये देखें, ये पहला, दूसरा और तीसरा खांचा, ये सबसे छोटे वाला जो ऊपर, ये देखें, ये इसके रिंग हैं सारे के सारे। ये बॉक्स खोलने के बाद आपको इस तरह रिंग मिलेंगे। तो रिंग को, ये 3 रिंग जो हैं ये सबसे नीचे वाले खाने में आएंगे और ये जो है कार्बन वाला रिंग, ये इसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है ये ऊपर की जानिब आता है। ये आपको दिखा दूं मैं नंबर, ये देखें, ये DY के रिंग हैं और ये सबसे टॉप वाला रिंग है। ये ब्लैक और इसके कॉलर जो हैं वो वाइट कलर के हैं। तो इसको सबसे टॉप पे लगाना है और दूसरा ब्लैक वाला दूसरा, और तीसरे नंबर पे ये 3 रिंग लगेंगे। ये एक जो है स्प्रिंग टाइप का रिंग है, ये लगेगा सबसे नीचे पहले वाले खाने में, ये जिसमें आपको बारीक बारीक सुराख दिख रहे हैं। तो ये लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, आपने एक कोने से पकड़ के इसको घुमाना है इसके ऊपर, और ये मैं आपको बता दूँ कि इसके ये जो दोनों मुंह हैं इनको आपने, ये देखें, डब्लू बनाना है। डब्लू की तरह होना चाहिए, ना कि ये उल्टा हो। जैसे उल्टा डालने से ये M बनेगा, तो अब ये W की शेप में आएगा। ये मैं बिठा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये रिंग बिठा दिया है। ये अब ये पतले वाले जो हेल्पर रिंग होते हैं ये इसमें लगेंगे। ये मैं इसको जैसे बिठा रहा हूँ इसी तरह आपने इसको बिठाना है। ये दूसरे वाला रिंग आ गया, एक ऊपर की जानिब लगेगा, एक नीचे की जानिब लगेगा। और ये बिठा दिया ये वाला रिंग भी मैंने। अब आ जाते हैं, ये इससे ऊपर वाले खाने में जो रिंग लगेगा वो ये कार्बन वाला ब्लैक कलर का रिंग लगेगा। ये देखें, ये DY जो लिखा है, जो इसके ऊपर प्रिंट होता है, ये ऊपर की जानिब आएगा। ये देखें, ये इस खांचे में आप बिठा के देख सकते हैं, ये बिल्कुल फिट है इस खांचे के अंदर। तो आपने बिठाना इसी तरीके से, बिल्कुल प्यार से एक कोने को एक खांचे में बिठा के, और नीचे की जानिब इसको हल्का हल्का धकेलना है। ये मैं बिठा रहा हूँ इसको, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये नीचे की जानिब मैंने धकेल दिया और ये रिंग बैठ गया। अब ये तीसरे रिंग की बारी है। तो ये तीसरा रिंग भी, ये जैसे इसके ऊपर ये प्रिंट है तो ये ऊपर की साइड में आएगा। उल्टे सीधे रिंग डालने से आपका जनरेटर स्टार्ट तो हो जाएगा, पर बाद में बहुत मसला करेगा। और जो इसके, ये देखें, ये टॉप की तरफ निशान आएगा, और ये बाकी रिंग डालने के बाद ये देखें, एक का मुंह, जो रिंग का मुंह होता है खुला हुआ, वो एक दाईं तरफ आएगा और दूसरा बाएं तरफ। समझो एक लेफ़्ट पे होगा तो एक राइट पे होगा, एक राइट साइड में रखेंगे। अब आ जाते हैं ये इंजन की तरफ। ये इसके अंदर मैंने रिंग वगैरह बिठा के, ये देखें, इंजन के अंदर होता कुछ भी नहीं है, ये भी आपको मैं बता दूं ज़्यादा। ये देखें, एक वेट है और नीचे एक कैम गिरा रही है। ये मैं कनेक्टर रॉड को टाइट कर रहा हूँ। आपने इसी तरह रिंग पाने से इसको टाइट करना होता है। जैसे आप इसको खोलेंगे इसी तरह इसको वापस बिठाएंगे, और ये इसको टाइट करने के टाइम पे जो है आगे हाथ के कपड़ा वगैरह लाजमी रख लिया करें। हाथ स्लिप होने से जो है आपका हाथ इसके ऊपर लगने से कट सकता है। मेरा कई दफ़ा कटा है, इसीलिए मैं ये कपड़ा लाजमी रखता हूँ। और इसको कनेक्टर रॉड के जो
बोल्ट होते हैं इसको अच्छे से टाइट करना होता है। ये मैंने टाइट कर लिया। अब इसको मैं कर लूँगा टॉप पे और इसको आपको घुमा के भी देखना है कि ये जाम तो नहीं हो रहा है। मैंने घुमा के देख लिया, ये जाम नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही है ये। अगर ये जाम हो रहा हो तो आप इसको जो है कनेक्टर राड चेक करें कि ये कहीं जाम तो नहीं हो रही है, और इसको फिट करने से पहले ऑयल लाजमी लगाना। ये हो गया हमारा। अब आ जाते हैं, ये देखें, ये कैम गिरारी कहलाती है इंजन के अंदर। ये इसके ऊपर एक निशान है, ये निशान जो है ये टाइमिंग का निशान है, ये डॉट का निशान दोनों बराबर होने चाहिए। जब आप इसे फिट करें पहले ऑयल लगा लें और फिर ये इंजन को मैं घुमा के टॉप पे कर लेता हूँ। आपने भी ऐसे ही करना है। और ये देख लें कि इसके इंजन में होता क्या है। ये एक वेट है जिसे मैं घुमा रहा हूँ और मेरे हाथ में एक कैम गिरारी है। टोटल इसके अंदर यही सामान होता है। एक वेट होता है, 2 बेरिंग होते हैं, एक ये कैम गिरारी होती है और दूसरा जो है वो नीचे एक गिरारी है जो आपकी स्पीड को ऑटोमेटिक कंट्रोल करती है। ये देखें, दोनों डॉट मैंने बराबर कर लिए। इसे मैं थोड़ा करीब करके आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये वेट गिरारी के ऊपर भी एक डॉट का निशान है और ये हमारे टाइमिंग की कैम गिरारी के ऊपर टाइमिंग के लिए एक डॉट का निशान है। इन दोनों को बराबर रखने के बाद जो है आपने इसके ऊपर का कवर लगाना है। कवर लगाने से पहले इसकी सील लाजमी लगानी है, जो पैकिंग होती है इसकी, जिसे गैस किट भी कहा जाता है। तो ये मैं गैस किट इसकी लगा रहा हूँ। आप चाहें तो इसको सिलिकॉन भी लगा सकते हैं, पर ये जेन्युइन वाली गैस किट है तो मैं इसको सिलिकॉन के बिना ही लगाऊंगा। या तो आप इसे ऑयल से गीला कर लें, नहीं तो आप इसे ग्रीस भी लगा सकते हैं कि लोकल जो पैकिंग होती है वो ज़्यादातर ज़ोर से जब हम इसके बोल्ट टाइट करते हैं तो वो फट जाती है, इसीलिए लगाया जाता है सिलिकॉन वगैरह के। ये थोड़ा चिपचिपा होने के बाद जो है टूटती नहीं है पैकिंग। ये ऊपर का कवर लगा लिया है मैंने। आपको इसी तरह कवर लगाना है। कवर लगाने के बाद जो है इसके सारे के सारे बोल्ट लगाने हैं। और दोस्तों, बोल्ट के बारे में आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूं कि ये बोल्ट लोकल हैं जो इसके अंदर ये लगे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये देखें, ये कितने लोकल बोल्ट हैं। आप चाहें तो इस साइज़ के जेन्युइन बोल्ट ख़रीद सकते हैं दुकान से, ब्लैक कलर वाले, और वो लगाएं तो और बेहतर है कि ये जो है लोकल बोल्ट टाइट करने से लूज़ भी हो जाते हैं, स्लिप होते हैं और टूट भी सकते हैं। कईयों दफ़ा मेरे से टूटे हैं, तो इसीलिए बता रहा हूँ कि आप जेन्युइन बोल्ट लगा लिया करें। ये बोल्ट कर लेता हूँ मैं टाइट, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। बोल्ट वगैरह मैंने टाइट कर लिया। वीडियो को स्किप कर लिया है कि वीडियो लंबी हो रही है, बहुत लंबा काम है, तकरीबन 4 घंटे का काम था, तो इसको मैंने स्किप करने के बाद अब जो है इसका ये मैग्नेट फ़िट कर रहा हूँ। मैं मैग्नेट फ़िट कर लेता हूँ और फिर कर लूँगा वीडियो को स्किप। तो वीडियो को लाजमी शुरू से एंड तक देखा करें कि इसके अंदर ख़ास चीज़ें होती हैं जो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। और ये आपको बताता चलूँ कि ये इसका पंखा लाजमी लगाया करें। ये पंखा जो है आपके इंजन को कूल करता है। ये मैंने वीडियो को और स्किप कर दिया है। अब इसको जनरेटर को जो है हमने हेड सिलेंडर फिटिंग करना है, तो हेड सिलेंडर पे आ जाते हैं। ये देखें, इंजन आपके सामने, आधा इंजन तैयार हो चुका है। इसके अंदर होता जो कुछ है आपने देख लिया है। इसको सबसे पहले साफ़ करना है, फिर ये पिस्टन को आपने टॉप पे ले आना है, ऊपर, मतलब टॉप। जब आप मैग्नेट घुमाते हैं तो पिस्टन ऊपर की जानिब आता है। उसके बाद ये इसके जो है पाइप के टुकड़े एक है नहीं, तो ये पैकिंग गैस किट कहलाती है। इसकी हेड की गैस किट जो है, इससे प्रेशर बनता है। अगर ये आपकी हीटअप हो जाए जनरेटर गर्म होने से, तो आपका जनरेटर स्टार्ट नहीं होता है, स्टार्टिंग में मसला भी करता है इसकी वजह से भी। तो वीडियो को शुरू से एंड तक आप लाजमी देखा करें कि इसके अंदर बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन और टिप्स वगैरह मिलती हैं। तो ये एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी हेड के बारे में, वालों के बारे में और टाइमिंग के बारे में। तो आपको भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि जो चीज़ आप पूछना चाहें। जैसे एक दोस्त ने ये टाइमिंग के बारे में पूछा था, वाल की टाइमिंग जो होती है, तो वो आ जाते हैं।
अब वाल की टाइमिंग पे ये हेड में टाइट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इसके वालों की टाइमिंग का बताऊँगा, इंजन की टाइमिंग। तो आपने देख लिए कि किस तरह से इंजन टाइमिंग बांधते हैं, इंजन की वेट के साथ, कैम गिरारी की। उसके बाद ये टैपेट वगैरह मैं आपको हेड के जो है ये सिखाऊंगा। पहले इसके बोल्ट लगा लेता हूँ मैं। बोल्ट लगाने के बाद जो है बाकी की चीज़ें आपको मैं फिट करना बताऊंगा। ये देखें, ये आपने चेक भी करते रहना है साथ साथ। जैसे मैं चेक कर रहा हूँ मैग्नेट घुमा के, ये इसकी राडें मैंने डाली हैं जो वॉल को ऑपरेट करती हैं। मतलब कि जब हम स्टार्ट किक मारते हैं तो वॉल ऊपर नीचे होते हैं, वर्क करते हैं। ये मैंने चेक कर ली हैं कि ये वर्क कर रही हैं, तो आप भी इसी तरह से पहले चेक कर लें। उसके बाद हेड के बोल्टों को अच्छे तरीके से टाइट करना है आपने। बोल्टों के बारे में फिर मैं यही कहूँगा कि आप चाहें तो ये जेन्युइन बोल्ट ले सकते हैं। इसके हेड के तो बोल्ट जेन्युइन है, पर उसके साइड के बोल्ट जो है वो लोकल थे। अब आ जाते हैं, आप बिल्कुल सीरियस हो जाएं। अब ये देखें, ये टाइमिंग है इसके हेड की, वॉल की सेटिंग जो टाइपेट कहलाते हैं वॉल वगैरह। तो ये टाइपेट टाइट करना मैं आपको बताता हूँ कि टाइपेट कैसे टाइट होगा और इसकी टाइमिंग कैसे बांधी जाएगी। ये देखें, ये दोनों टाइपटों को मैंने बराबर पकड़ लिया है। और मैग्नेट को, ये मैग्नेट के ऊपर जो प्लग कॉइल है, ये मैं आपको करीब करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये कॉइल जो है ये प्लग कॉइल के बिल्कुल एक सिरे, ऊपर वाले सिरे के बराबर है। और समझो अब पिस्टन हमारा फुल अंदर टॉप पे आ चुका है, तो आपको पिस्टन टॉप पे करके और ये दोनों टाइपेट बराबर पकड़ लेने। जो इसकी राड है इनको मैंने इसके अंदर लगा दिया है, फिट कर दिया है। और आपने 10 के और 14 के पाने से इसको, पहले ये 10 का नट मैं ऊपर का खोलूँगा 10 के पाने से, फिर इसको मैं 2-3 चूड़ी टाइट करूँगा। इसे आपने, ये देखें वीडियो में आप देख सकते हैं कि 3-4 चूड़ी टाइट करना है, ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा टाइट भी ना हो और ज़्यादा लूज़ भी ना हो। ये देखें 3-4 चूड़ी मैंने इसकी टाइट की, अभी भी ये लूज़ है। ये देखें, चेक कर रहा हूँ मैं। इसी तरह आपने चेक करते रहना है। ये अब नॉर्मल है। अब मैं नीचे वाले को पकड़ के और ऊपर से दूसरे पाने से इस 10 के नट को टाइट कर दूँगा। तो ये हमारी हो गई टाइपेट की टाइमिंग वेट से, और ये बिल्कुल सही है। अब घुमा के मैं इसको देख लेता हूँ। ये देखें, घुमाने के बाद ये दोनों टाइपेट वर्क कर रहे हैं। समझो जब मैग्नेट को घुमाते हैं तो एक ऊपर जाता है, एक नीचे जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं इसके बाकी की चीज़ों पर। आपने दोस्तों बताता चलूँ कि इसका करंट भी साथ में चेक कर लेना है। इसका ये मैग्नेट और ये इसके किक का कवर मैं लगा देता हूँ कि इसे मैं स्टार्ट करके देखूँगा तो लाजमी है कि किक मारनी होगी, हमें करंट चेक करना होगा। किक के बोल्ट वगैरह लगाने के बाद जो है किक, दोस्तों आपको बताता चलूँ कि अगर आप किक की डोरी डालना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो मैंने बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरा आपको बताता चलूँ कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। और अब आ जाती है कार्बेटर की बारी। तो ये कार्बेटर की पैकिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि ये पैकिंग लाजमी होती है। अगर ये पैकिंग आप ना लगाएं तो आपका जनरेटर स्टार्ट होगा पर स्टार्टिंग में बहुत मसला करेगा। और नए इंजन के लिए तो लाजमी होता है कि ये तमाम की तमाम पैकिंग लगाएं। और ये इसकी हड्डी है, ये भी मैं लगा देता हूँ। आप भी इसी तरह इसकी तमाम जितनी भी चीज़ें खोलें उनको वापस लगाएं। और पैकिंग के बारे में आपको बताऊं कि पैकिंग आप अच्छी वाली इस्तेमाल करें। जो इसकी गैस किट की पूरी एक किट आती है वो फुल किट कहलाती है, वो फुल किट आप अच्छे वाली ख़रीदें। तकरीबन 200
में अच्छे वाली मिलती है, वैसे 160 रुपये में जो है नॉर्मल वाली मिल जाती है, और 130 रुपये में भी एक आती है। तो आप जो चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फ़िलहाल जो है मैं ऐसी नट बोल्ट लगा के कार्बोरेटर को हल्का सा टाइट कर लूँगा। उसके बाद इसको मैं पेट्रोल वगैरह डालने का और पेट्रोल पाइप में डाल के इसको स्टार्ट करके, अभी तो इसका करंट वगैरह भी मैंने चेक नहीं किया है। दोस्तों एक और बात बताते चलूँ, ये देखें कार्बोरेटर तो मैंने लगा लिया है, और इसका स्प्रिंग आपको लाजमी लगाना है स्टार्टिंग से पहले, क्योंकि इसके अंदर एक पट्टी होती है वो जो है आपके वेट के साथ टकराती है। उसे ये जो पट्टी है ऊपर की, इसे लाजमी आप स्प्रिंग लगा के, और स्टार्टिंग से पहले ये स्प्रिंग वगैरह तमाम आपने लगाने। कभी भी अगर आप खोलें तो ये स्प्रिंग लाजमी लगाएं स्टार्टिंग से किक मारने से पहले, वरना वो पट्टी जो है वो घूम के और वेट में टकराती है और अंदर कुछ ना कुछ आपका टूट सकता है, इंजन जाम भी हो सकता है। तो ये स्प्रिंग लाजमी होता है इसका स्टार्टिंग से पहले। और ये ऊपर की पट्टी है, ये पट्टी के बारे में आपको नॉलेज देता चलूँ कि ये जो पट्टी होती है इससे आपका ये जो इसका बोर्ड लगा हुआ है, इससे आपके वोल्टेज जो हैं, वोल्टेज और इंजन की स्पीड, जो इंजन के आरपीएम होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। आप चाहें तो इसे रेस बढ़ा सकते हैं। अगर आपके वोल्टेज कम आ रहे हो तो आप ये घुमा के, ये जो सामने बोल्ट है इसे घुमाने से आपका जनरेटर रेस होगा। अगर आपके जनरेटर की रेस कम हो तो आप यहाँ से इसको रेस कर सकते हैं। इसे मैं कर लेता हूँ टाइट। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि डिस्क्रिप्शन में लाजमी देखा करें, हर वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। और इसी तरह की मैकेनिकली बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, जैसे कि बाइक के इंजन के हवाले से भी टिप्स हैं, और ऑयल लीकेज वगैरह की वीडियो भी हैं मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं वीडियो में। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को पूरा विज़िट लाजमी करें। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। दोस्तों बहुत ही मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ। ये काम के दौरान जो वीडियो बनती है तो बहुत ही मेहनत चाहिए होती है इसके लिए। ये स्प्रिंग में लगा रहा हूँ, ये नहीं लग रहा है पर ये लाजमी लगाना है, तो इसे मैं थोड़ा सा पिलास से लगा लेता हूँ। पिलास से ये देखें इसका मुंह ज़्यादा मुड़ा हुआ है, इसे मैंने खोल के पिलास से लगाया है। ये देखें ये अब बैठ गया है, और इसको हम थोड़ा सा कर लेंगे टाइट। ये ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए, तो मैं इसके बोल्ट को थोड़ा टाइट कर लूँगा। अब दोस्तों ये फिट हो गया है। अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ पेट्रोल। स्टार्टिंग के टाइम पे आपने जब नया इंजन बनाना होता है तो पेट्रोल पे स्टार्ट किया करें। प्लग वगैरह तो मैंने फिट कर दिया है। उधर अब मारते हैं इसको किक बिस्मिल्लाह करके। ये स्टार्ट हो गया है माशाल्लाह से हमारा जनरेटर। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कुछ समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।